जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आर एस स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी राम सिंह यादव की लाल पुस्तक कंटिन्यू चल रही है, जिसके 18 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करने वाले 19वां पेपर और उसके बाद में यह आगे भी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा यदि आप इन सभी की पीडीएफ फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो करते हैं शुरुआत। बिल्कुल आपको जैसा थंबनेल में दिखाया गया है वैसा का वैसा वीडियो मिलेगा, ठीक है। वीडियो है कि आपको मात्र 25 मिनट में हम सोल्व करके दिखाएंगे कि पूरे 50 क्वेश्चन आप 25 मिनट में कैसे अटेंड कर सकते हो, उसका विश्लेषण भी बताएंगे और आपके मैथ के क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। और यदि आपने थ्योरी बुक और ये पेपर सेट दोनों पुस्तकें कंप्लीट कर ली तो 2026 में आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। तो करते हैं शुरुआत। ये आपकी पुस्तक हो गई और ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया आज का। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? सॉरी, विश्व व्यापार संगठन किस सन में स्थापित हुआ, ठीक है। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में मुख्यालय, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, और जिसकी वर्तमान हेड कौन है? वर्तमान हेड आपके नागोजी ओंकाजा-इवेला है और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1995 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें तो राज्यसभा का अध्यक्ष, जिसे हम पदेन सभापति कहते हैं, वो कौन होता है? वो उपराष्ट्रपति होता है। उसका चुनाव नहीं किया जाता, ऑटोमेटिकली उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, ठीक है। परंतु उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सदस्य खुद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, राज्यसभा खुद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने कौन से धर्म को चलाया था, ठीक है। अकबर ने 1582 में एक धर्म चलाया था। कौन सा चलाया था? दीन ए इलाही नामक धर्म चलाया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और दीन ए इलाही स्वीकारने वाला पहला हिंदू व्यक्ति कौन था? पहला हिंदू व्यक्ति महेश दास था, जिसे इतिहास में बीरबल के नाम से जाना जाता है, महेश दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है जिसमें टोटल कितने देश है? 8 देश शामिल है, ठीक है। और जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। भगवान पशुपतिनाथ का विशाल मंदिर भी कहाँ पे है? काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है? तो भारतीय मुद्रा की छपाई की बात करें तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा कि RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत करने के लिए किसका अतुलनीय योगदान रहा? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय या बाल गंगाधर तिलक? चारों ही नाम इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे राइट आंसर आपके राजा राममोहन राय हो जाएगा, ठीक है। राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली, आगरा, कलकत्ता या दौलताबाद? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा आपके नई दिल्ली में है। और कौन सी शैली में बना हुआ है? ये चारबाग शैली में बना। पित्रादुर्रा शैली में किसका मकबरा बना हुआ? पित्रादुर्रा शैली में आपके एतमा उद्दौला का मकबरा बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? मार्च 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किस किस के मध्य हुआ था? बाबर और महाराणा सांगा के मध्य हुआ था। बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सबसे बड़े की बात करें तो वो गैनीमेड है, आपके बृहस्पति का उपग्रह है। और सबसे छोटे की बात करें तो वो डीमोस है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि डीमोस और फिबोस किस ग्रह के उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका चाणक्य, कालिदास, विष्णु शर्मा या मेगास्थनीज? तो चाणक्य की रचना कौन सी है? चाणक्य की अर्थशास्त्र है। कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, बहुत रचनाएं हैं, ठीक है। विष्णु शर्मा की रचना का नाम क्या है? विष्णु शर्मा की रचना का नाम पंचतंत्र है, ठीक है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, ये सभी किसकी है? कालिदास की रचनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे मेगास्थनीज राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और मेगास्थनीज भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हवाना किस देश की राजधानी? घाना, फिनलैंड, क्यूबा या साइप्रस? तो हवाना किसकी राजधानी है? क्यूबा की राजधानी हवाना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य सेन कौन से खेल से जुड़े हुए? लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, शतरंज, टेनिस या हॉकी? तो किससे संबंधित है? आपके बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? 1914 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1914 में शुरू हुआ था। और कब खत्म हुआ था? 1918 तक चला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का लास्ट क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसकी रचना है ये? मोहम्मद इकबाल की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपके आसानी से समझ में भी आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साइंस के दिए गए हैं 15 क्वेश्चन। तो साइंस का पहला क्वेश्चन है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या कहलाती है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या कहलाती है? वायरस कहलाती है। ठीक है, वायरस जिसे हम विषाणु कहते हैं, ये न सजीव होता है न निर्जीव होता है, दोनों के बीच की कड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक, साइट्रिक, लैक्टिक या मेथोनिक? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया में प्रयुक्त कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार या इनमें से कोई नहीं? तो मायोपिया में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, व्यायाम करते समय मांसपेशियों में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है? कौन से अम्ल एकत्रित हो जाने से क्या होता है? मांसपेशियों में थकान आने लग जाती है। तो लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? सर्वाधिक आपके दही में पाया जाता है। ठीक है, दही में कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। किसके कारण? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? पेट, यकृत, मुख या छोटी आंत? तो पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख गुहा से होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? शीतल पेय में कौन सी गैस भरती है? आपके कार्बन डाइऑक्साइड भरते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? किस प्रक्रिया? प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कार्बन के बाद में आने वाला तत्व है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो कार्बन 6 पे आता है, उसके बाद में 7 पे कौन आएगा? नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? तरल से ठोस में बदलना जमना या हिमांक कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्न में से लंबाई की एसआई इकाई क्या है? वाट, सेल्सियस, मीटर या इनमें से कोई नहीं? तो लंबाई की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम का संकेत हाइड्रोजन का एच हो जाएगा, हीलियम का एच ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। H2O किसका सूत्र है? जल का सूत्र है H2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में किस धातु की क्रिया करके हाइड्रोजन बनाई जा सकती है? सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन या इनमें से कोई नहीं? तो जल में किस धातु की क्रिया की जाती है हाइड्रोजन बनाने के लिए? आपके सोडियम की क्रिया की जाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और सोडियम एकमात्र ऐसी धातु है जिसे क्या कर सकते हैं? हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में जीवाणुओं की क्रिया क्या होती है? दूध में जीवाणु मिलाने से जीवाणु कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, जिससे लैक्टिक एसिड बनता है और आपका दही बनता है। तो कौन सी हो जाती है? अम्लीय होती है जीवाणु की क्रिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की शक्ति को किस में मापा जाता है? लेंस की आवर्धक क्षमता का मात्रक क्या हो जाता है? कि डायोप्टर होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में उत्तल, अवतल, समतल किस प्रकार का किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका जीके कंप्लीट, साइंस कंप्लीट। अब हम मैथ के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, 1 मिनट, ये आ गया। लो, गणित का पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 3/4 माइनस कोष्टक में दिया गया 1/2 माइनस 1/4। तो अपने सरलीकरण का नियम क्या होता है? बोर्ड मास का नियम होता है, सबसे पहले कोष्टक को हल करना है। तो 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। तो 4 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, आप सभी जानते हो। 2 का भाग 4 में 2 बार, 4 से 4 कैंसिल, 1। तो 2 में से 1 घटाएंगे, 1/4। अब ये बार की संख्या आ गई। अब हमें क्या करना होगा? 3/4 और कोष्टक के अंदर वाला कितना निकल के आया? 1/4।
तो आधार समान है दोनों का, तो एलसीएम भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल 3, 4 से 4 कैंसिल 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2/4 उत्तर आएगा। इन्हें काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूने 4, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 जिस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x + 2 × x - 7 का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया, x + 2 दिया गया और एक कोष्ठक दिया गया आपका x - के साथ। आपको सरल करना, तो पहले ये x उठाओ, इन दोनों से गुणा कर दो। x को x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, x²। फिर इस x को इस 7 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, -7x। फिर इस 2 को उठाओ और दोनों से गुणा करो। 2 को x से गुणा किया, 2x प्लस का, तो प्लस के 2x। 2 को 7 से गुणा किया, -7 दूने 14। तो x² अपनी जगह 1 है, -7x प्लस के 2x, तो क्या हो जाएंगे, घटा देंगे, -5x और -14। ये राइट आंसर हो जाएगा, x² - 5x - 14। यहाँ प्लस है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 162 डिग्री का है, तो इसकी भुजाएं ज्ञात करें। तो समबहुभुज के आंतरिक कोणों के योग का एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, n-2 × 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या होता है, समबहुभुज के योग का मान होता है। ठीक है, बराबर हम क्या लिखेंगे, बराबर 162। ठीक है, ये योग नहीं है, एक कोण का मान, प्रत्येक कोण का। तो टोटल योग कितना हो जाएगा, इनको सभी भुजाओं से गुणा करवा देंगे तो 162 n हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हें सरल कर लेते हैं। 180 को n से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 180 n, माइनस 180 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 360, बराबर 162 n। अब ये n वाली संख्या दोनों एक तरफ ले लेते, तो 160 162 इस तरफ आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 180 में से 162 घटाएंगे कितने बचेंगे, 18n, बराबर ये 360 उस तरफ चला जाएगा। तो n का मान कितना आ जाएगा, 360/18। ठीक है, और भाग देंगे, 18 दूने 36, 20 भुजाएं आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में 20 है, ऑप्शन नंबर बी में 20 है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्त की त्रिज्या 20% घटाने पर क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। अच्छा क्वेश्चन है, वर्त की त्रिज्या को 20%, मान लिया वर्त की त्रिज्या पहले 100 थी। ठीक है, और क्षेत्रफल में सूत्र क्या होता है, πr²। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10,000 पाई। ठीक, अब इसे 20% घटा दिया तो कितनी हो जाएगी, 80। क्षेत्रफल क्या हो जाएगी, r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 8 64, 6400। कितने कम हो गए, 3600। 10,000 से 3600 कितने हो जाएंगे, 36% हो जाएंगे। ठीक है, तो 36% कम होगी, न कि 20 का स्क्वायर कर देना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सही सूत्र क्या होगा। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 × विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्णों का गुणनफल बटे 2, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1/2 × आधार × ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल s × s - a, s - b, s - c हीरोन का सूत्र होता है, जहाँ त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक 100 हो तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऐसी स्थिति में पहले अनुपातों का एलसीएम निकाल लेते। 4 और 5 का एलसीएम क्रमागत संख्या है, एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणा, 5 के 20। तो इनका एलसीएम यदि 20 है अनुपातों का, और वास्तविक एलसीएम कितना है, 100 है, तो 20 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर। तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 20 पंजे 100। अब हमारे पास अनुपात है 4:5, तो 1 का मान 5 हो गया, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 5 के 20, और 5 का मान कितना हो जाएगा, 25। तो वह संख्याएं कितनी हो गई, 20 और 25 हो गई। ठीक है, अब 20 और 25 संख्याएं हो गई, तो 20 और 25 का हमें क्या निकालना, HCF निकालना। तो कॉमन रूप से भाग किसका जाता है, 5 का जाता है, 2 का नहीं देंगे। 2 का 20 में जाता है परंतु नहीं देंगे, कॉमन रूप से भाग जाता है, इसमें 4 बार, इसमें 5 बार। अब कॉमन रूप से कोई भाग नहीं जाता, तो HCF कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एलसीएम के लिए इसे आगे और सरल कर देते, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण बाह्य कोण का 3 गुना है, तो बताओ भुजाओं की संख्या।
आंतरिक कोण और बाह्य कोण, आंतरिक कोणों का योग कितना भी हो सकता है मगर बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि आंतरिक कोण बाह्य का 3 गुना, तो बाह्य का योग 360 डिग्री है तो इसका आंतरिक का योग कितना हो जाएगा, 360 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 1080। अब आपको एक सूत्र बताया था अभी मैंने, आंतरिक कोणों के योग का सूत्र क्या होता है, n-2 इंटू 180 बराबर दिया गया 1080। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, n-2 बराबर क्या हो जाएगा, 180 इधर गुणा में उधर जाएगा तो 1080 के भाग में चला जाएगा, 0 से 0, 18 छक्के 108, तो n-2 बराबर 6 आ गया। तो n बराबर ये 2 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, तो उसकी भुजाएं कितनी आ गई, 8 आ गई। आशा है ये क्वेश्चन भी आपके आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन पर, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि लंबाई 36 मीटर, चौड़ाई 28 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है। देखिए ऐसी स्थिति में एक तो आपके पास वो तरीका है, कौन सा तरीका है कि आप पहले ये एक घनाभ की आकृति होगी, पहले घनाभ का क्षेत्रफल निकालो, फिर छत का क्षेत्रफल निकालो और फर्श का क्षेत्रफल निकाल के घटा दो, दीवारों का बच जाएगा। दूसरा और बिल्कुल आसान सा तरीका आपको मैं बताऊं, कमरे में कितनी होती है, 4 दीवारें होती है, 2 में तो क्या काउंट होगी, लंबाई, और 2 में क्या काउंट होगी, चौड़ाई। ठीक है, तो ये क्या होती है, आयताकार होती है, तो ऊंचाई दोनों में होगी, ऊंचाई तो इसमें भी होगी, लंबाई वाले में भी होगी, चौड़ाई वाले में भी होगी, ये आपको पता है। तो आपको क्या करना होगा, तो एक आयत तो ये बन जाएगा लंबाई और ऊंचाई से, एक बन जाएगा चौड़ाई और ऊंचाई से। तो हम क्या कर देंगे, 2 इंटू 2 लगाएंगे क्योंकि 2 दीवारें होगी आमने सामने की, लंबाई इंटू ऊंचाई 36 इंटू 8, और एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा चौड़ाई इंटू ऊंचाई 28 इंटू 8 इंटू 2। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 2 8 दूने 16, 8 दूने 16, 16 दोनों में कॉमन आ रहे तो 16 बाहर ले लिए, अंदर क्या बच गया, 36 और ये 28। ठीक है, अब इन्हें हम क्या कर लेते, इन्हें जोड़ लेते, 36 और 28 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 16 इंटू 36 और 28 को क्या करना, जोड़ना, कितना आ जाएगा, 8 और 6 14, 5 64 आ जाएगा, और 16 को 64 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1024 वर्ग मीटर। इसका राइट आंसर आ जाएगा, कोई सूत्र नहीं लगाना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कम कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पुरुष या 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो 6 पुरुष और 5 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेगी। 3 पुरुष या 5 महिलाएं, तो हम कह सकते हैं 3 पुरुष बराबर क्या हो जाएगी, 5 महिलाएं हो जाएगी। तो पुरुष और महिला का अनुपात कितना हो जाएगा, समता का अनुपात निकाल दो, पुरुष और महिला का कितना हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब जहां पे पुरुष की बात आए, पुरुष, एक पुरुष की क्षमता कितनी है, 5 है, एक महिला की क्षमता कितनी होगी, 3 होगी। तो 3 पुरुष एक काम को, तो 3 पुरुष दिए गए, एक की क्षमता 5 है तो 3 की क्षमता कितनी होगी, 15। तो 15 क्षमताएं लग के एक काम को कितने दिन में करती है, 12 दिन में करती है। अब आगे दिया गया 6 पुरुष, एक की क्षमता 5 है, 6 की कितनी हो जाएगी, 6 पंजे 30, और 5 महिलाएं, एक की क्षमता 3 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 15। तो 30 और 15 कितनी क्षमताएं हो गई, 45 क्षमताएं लग के कितने दिन में करेगी। ठीक है, 15 एक कम 15, 15 3 45, और 3 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 4 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आओ अनुपातों में बांट लो, ठीक है, बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन एक परीक्षा में 456 अंक प्राप्त करता है, उसी परीक्षा में सीता 54% अंक लेती है, जो रमन से 24 अंक कम है। रमन के अंक कितने हैं, 456, और सीता के कितने हैं, 54% है, जो रमन से 24 कम है, 456 से 24 कम है, तो कितनी होगी, 432 अंक होगी, और जो कि कितने हैं, 54% है, तो 54। ठीक है, अब आगे लिखा है यदि कम से कम पास होने के लिए 34% अंक चाहिए
तो रमन ने पास अंक से कितने ज्यादा अंक प्राप्त किए। तो हम टोटल अंक नहीं निकालेंगे, पास के लिए कितने चाहिए 34, तो सीधा 34 से ही गुणा कर देंगे, सोशल नहीं करेंगे। ठीक, अब काट लेते 2 के पहाड़े से, ये 17 बार कटेगा, 1 मिनट, और ये कितनी बार कट जाएगा 27 बार। ठीक है, 27 का भाग देंगे 432 में, कितनी बार जाएगा 16 बार जाएगा। और 16 को 17 से गुणा करना, 16 को 17 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 17 छक्के 102, 17 और 10 हासिल के कितनी हो जाएगी 27, 272 आ जाएंगे। अब बोल रहा है कि रमन को पास अंक से कितने अधिक मिले, तो रमन के अंक कितने 456, पास के लिए कितने चाहिए 272, तो कितने अधिक मिले अंतर निकाल लेंगे, कितना आएगा 184, तो 184 अंक अधिक मिले, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम श्याम से 5 वर्ष बड़ा है जिसकी उम्र घनश्याम की उम्र से 2 गुनी है। राम श्याम और घनश्याम की उम्र का योग 45 वर्ष है, तो राम की उम्र आपको बताना है। अब देखिए, राम श्याम से 5 वर्ष बड़ा है जिसकी उम्र अर्थात श्याम की उम्र घनश्याम की उम्र से 2 गुनी, तो हमें लास्ट वाला मान लेना अक्स हो गई, घनश्याम की उम्र अक्स हो गई, तो श्याम की कितनी हो गई घनश्याम की 2 गुनी 2 अक्स हो गई। राम की कितनी हो गई श्याम से 5 वर्ष बड़ा, तो 2 अक्स प्लस 5 हो गए। अब इनका टोटल कर लो सभी का, और बराबर आगे लिखा 45, तो 45 लिख दो, कितना हो जाएगा 2 2 4 और 1 5 अक्स प्लस के 5 बराबर 45, ये 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 अक्स बराबर क्या हो जाएगा 45 में से 5 घटाएंगे 40, तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, तो अक्स का मान 8 आ गया। तो अर्थात अक्स किसकी मानी घनश्याम की, तो हमने देखा घनश्याम की उम्र 8 आ गई, तो श्याम की क्या है इससे 2 गुनी 8 दूने 16, तो राम की क्या हो जाएगी श्याम से 5 वर्ष बड़ा, तो 16 और 5 21, तो राम की उम्र 21 वर्ष हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 70% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 255 है तो लड़के कितने। 70% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएगी, ऑटोमेटिक 30% हो जाएगी, एक संख्या अपने आप में 100% होती, बराबर दिया गया लड़कियों की संख्या 255 है, तो 30 का मान कितना हो जाएगा 255, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 255 बट्टे 30। पूछा क्या कुल संख्या, पूछता 100 से गुणा करा देते, पूछा लड़कों की संख्या तो सीधा 70 से गुणा करवा दो, 0 से 0 काट देंगे, 3 का भाग देंगे, 8 3 24 5 3 15, 85 को 7 से गुणा कराएंगे कितने आएंगे 595 आएंगे, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी 595 होगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रूट 248, इसके अंदर रूट दिया गया 22, इसके अंदर रूट दिया गया 144, तो ऐसी स्थिति में सबसे लास्ट वाला उठाओ, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, आगे वाले में जोड़ दो 52 और 12 कितने हो जाएंगे 64, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, आगे वाले में जोड़ दो 248 और 8 कितने हो जाएंगे 256, और 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 40 किलोमीटर 10 घंटे में चलती है तथा बी कार उसी दूरी को 8 घंटे में पूरी करती है, ए व बी की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। चाल का सूत्र क्या होता है दूरी बटा समय, दूरी है 640 किलोमीटर, ये 10 घंटे में, तो एक की चाल आ जाएगी, कितनी आ गई 0 से 0 64 किलोमीटर आ गई। अब बी की चाल कितनी आ जाएगी, बी की चाल आ जाएगी, दूरी वही है परंतु कितने में तय करती 8 घंटे में, तो 8 8 64 80 आ जाएगा, तो अनुपात कितना आ जाएगा 64 अनुपात 80, इन्हें काट लेते हैं 16 चौके 64 16 पंजे 80, तो 4 अनुपात 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे, रियल में अच्छे क्वेश्चन आज, ठीक है। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, 1 रुपये का सिक्के मतलब हम कह सकते हैं 100 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसा, ठीक है। अनुपात कितना है 5:6:8। अब रुपए कितने हो जाएंगे, 1 रुपये के 5 सिक्के होंगे तो 5 रुपये हो जाएंगे, 50 पैसे के 6 सिक्के होंगे तो कितने रुपए होंगे 3 रुपये होंगे, और 25 पैसे के 8 सिक्के होंगे तो कितने होंगे 2 रुपये होंगे। अब इनका योग कर लो, 5 3 8 और 2 10, जबकि रुपयों का योग कितना 420, तो 10 का मान कितना हो गया 420, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 0 से 0 42 हो जाएगा, 1 का मान 42 है, तो सिक्कों की कुल संख्या, सिक्कों का अनुपातों का योग देख लो, 6 और 5 11 और 8 कितने हो जाएंगे 19,
1 का मान 42 है तो 19 का मान कितना हो जाएगा, 19 का मान हो जाएगा आपके 798। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो यह थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम 5 क्वेश्चन रीजनिंग की चर्चा करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, रेडियो श्रोता तो फिल्म के लिए। रेडियो क्या होता है, रेडियो सुनने के लिए होता है और श्रोता इसे सुनते हैं। फिल्म देखने के लिए होती है तो दर्शक इसे देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है विषम शब्द चुने। कार, ट्रैक्टर, बस, ट्रेन। तो कार, ट्रैक्टर, बस तीनों सड़क पर चलते हैं, ट्रेन नहीं चलती। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से विषम को चुनना आपको। 3, 5, 7, 9, 11। तो देखिए 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 11 ये सभी क्या अभाज्य संख्या, जबकि 9 एक भाज्य संख्या भी है, पूर्ण वर्ग भी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ये विषम। 23 विद्यार्थियों की कक्षा में राम और श्याम का क्रमांक 13वां और 14वां, अंतिम से उनका क्रमांक कौन सा। मैंने आपको बार बार बताया था कि जब दोनों ओर से क्रमांकों की बात की जाती है तो हमेशा एक अधिक आता है। तो 23 और 1 कितना हो जाता, 24 हो जाता, दोनों ओर का योग। 24 में से 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 11। और 24 में से 14 घटाएंगे कितना आ जाएंगे, 10। तो 11वां और 10वां स्थान होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी में अगला संख्या क्या होगी। 1, 4, 9, 16, 25, 36। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई अंतर निश्चित नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बिल्कुल आप टाइम देख सकते हो, 25 मिनट में हमने कवर किया है पूरा। तो ऐसे ही रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई ज़्यादा समय नहीं, 25 मिनट में आप पेपर अटेंड कर सकते हो, अगले 5 मिनट में ओएमआर भर सकते हो, आधे घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट कर सकते हो। परंतु शर्त यह कि आपको क्वेश्चन आने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।